वाराणसी की चांदमारी की राधिका देवी ने बीडीए और भूमाफियाओं को लगाया गंभीर आरोप। मीडिया से बातचीत के दौरान उन लोगों ने बताया कि मेरी ननद चंपा देवी का निधन वर्ष 2005 में हो गया था, जिसका मामला न्यायालय में वर्ष 2019 में समाप्त हुआ था, जिसमें कथित वसीयत के खिलाफ आदेश पारित हुआ। पति बीडीए की कतिपय स्टाम्प की साजिश से बीडीए में प्रार्थना पत्र देकर प्रश्नगत जमीन को हटाने की कोशिश करने लगे। इस मामले में प्रार्थी द्वारा वीडियो से अवमुक्त किए गए प्रश्नगत भूखंडों के पता निष्पादन की कार्यवाही प्रश्न प्रार्थी के पक्ष में यथाशीघ्र करने की कृपा करें। मेरा नाम जयप्रकाश राजभर है। ये हमारे क्या मामला है पूरा? मामला ये वाराणसी विकास प्राधिकरण से संबंधित मामला है। ये हमारी पैतृक संपत्ति है और ये हमारे परिवार की संपत्ति है। और ये सन 1995 में ये जब यहाँ पे वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा इस भूमि अधिग्रहण का किया गया, उसमें हमारी सारी संपत्ति जो थी वो सारी संपत्ति ले ली गई। और उसमें 1995 में इन्होंने हम लोगों ने बीडीए से एक समझौता के तहत हमारा लगभग जो है 82 डिसमिल जमीन का एक समझौता हुआ। और उस समझौते के तहत उन्होंने हमसे अपना जो भी उसमें चार्ज था, लीज रेंट टाइप का जो या डेवलपमेंट चार्ज जो होता है उनका, वो जमा कराया और उसकी रसीद भी हमको प्राप्त कराई। उसके बाद कुछ समय बाद लेट होने के बाद उन्होंने हमसे ये कहा कि आपने जो इसमें जमा करने में लेट किया है और इसका जो है जो भी शुल्क बनता है वो भी जमा करना पड़ेगा, ब्याज जिसको बोलते हैं, उसका ब्याज भी 10,734 रुपया हमने जमा किया। उसके बाद पुनः जो है इन्होंने हमको जो है लेआउट सैंक्शन कराने के लिए एक पत्र लिखा कि आप अपना जो जमीन हमारे आपके बीच में समझौता हुआ है वो छोड़ा गया है, उसका एक लेआउट सैंक्शन करा दीजिए। वो 2002 में हमको एक पत्र लिखा उन्होंने, तो उस समय उन्होंने कहा लेआउट सैंक्शन करा के अपना बैनामा करा लिया जाए। उसके बाद हमारे जो ओनर हमारे यहाँ जो हमारी बुआ थी वो उनका देहांत हो गया 2005 में। और उसके बीच में फिर एक ट्रस्टी घटती है, एक फर्जी वसीयत के आधार पर उनके नाम पर एक फर्जी वसीयत आता है जो ये कहता है कि हमको जो है इस प्रॉपर्टी का मालिक हम हैं और ये जो मरी हैं चंपा देवी, ये हमारे जो है गीता देवी वो हमको वसीयत करके मरी है। इस बीच हम लोगों का मुकदमा शुरू होता है। वो बीडीए में एक आदेश पारित करता है कि आप प्रोफिट करा के आइए, तो हम जो है इस पे कार्रवाई करेंगे, तब तक ये यथास्थिति उसी तरह से बनी रहेगी। उसके बाद ये प्रकरण न्यायालय में गया। माननीय न्यायालय ने हम लोगों के पक्ष में जो यहाँ पे जो वसीयत करता आया था उसके वसीयत को खारिज किया। और फिर हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने भी उस वसीयत को 2014 में खारिज किया और खारिज करते हुए ये आदेश भी पारित किया कि इस पे विकास प्राधिकरण संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करे। लेकिन जो है इसकी सूचना जो है हम लोगों को विकास प्राधिकरण ने नहीं दी और उनका जो भी वो प्रकरण था उसको खारिज करते हुए हम लोगों को भी उसी में जोड़ते हुए खारिज कर दिया और इसकी सूचना हम लोगों को नहीं दी गई, जिसके नाते आपने कहीं शिकायत की? हाँ, जिसके बाद हम लोगों को सूचना नहीं हुई। फिर हम लोग लगातार जो है जन सूचना के माध्यम से 2015 में 2016 में पत्र के माध्यम से हम विकास प्राधिकरण से लगातार ये मांग करते रहे कि इसमें क्या कार्रवाई हुई है, हमको सूचित किया जाए। उस प्रकरण में हमको कोई सूचना नहीं मिली और हमारा मुकदमा जो है इस मुआवजे के संदर्भ में था जो हमारा अधिग्रहण किया गया, उसमें कम मुआवजा मिला था हमको, उसके संबंध में भी हमने एक रिट दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। अभी उसका भी डिक्लेरेशन हम लोगों को नहीं प्राप्त है कि क्या हुआ उसमें, और न हमको कोई विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है। और उसमें ये बात हुआ था कि इनको पैसा इनके खाते में डाल दिया जाए, तो हम लोग बोले कि हम लोगों का प्रॉपर्टी जब तक क्लियर नहीं होगा हम ये पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि आप जब तक हम लोगों का नाम नहीं चढ़ जाएगा हम इस प्रॉपर्टी पे हम पैसा उठाएंगे नहीं या पैसा हमारे खाते में नहीं आए। इसके लिए हमने खाते को फ्रीज भी करा दिया था। पुनः वो बताते हैं कि खाता आपका पैसा एसएलओ में जमा है, आप जाके ले लीजिए। हमने कहा कि हमारे प्रॉपर्टी को आप छोड़िए, हमारे जो शर्तों पे आपको जो 1995 जो हमारा शर्तों पे जो हमारी आपकी तय हुई थी बात, उस बात पर आइए और उसको तय करिए। तब इधर बीच लगभग एक हफ्ता पहले वो अचानक से आते हैं और बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को बीडीए का हो गया है और आपका मुकदमा खारिज कर दिया। हमने पूछा कि हमको कोई आप सूचना दिए हैं, कोई लिखित सूचना हमको दिए हैं, कोई आपके पास आज की डेट में आदेश है आपके पास कब्जा लेने के लिए, वो भी दिखाइए। न तो उनके अधिकारी दिखाए, न उनके तहसीलदार दिखाए, न उनके यहाँ पे आए हुए समक्ष अधिकारी जिनको भी भेजा गया था वो भी नहीं दिखाए।
फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये खारिज चुका है। इसके लिए हम लोग बीसी साहब से भी मिले, उन्होंने कहा कि बीसी साहब के पास जाइए। हम लोग बीसी साहब के पास गए अपने पत्र को लेकर के। फिर हम लोग सचिव साहब के पास, सचिव साहब से भी मिले। उन्होंने कहा कि भाई ये तो मुकदमा आपका खारिज हो गया है और ये प्रॉपर्टी बीडीए की हो चुकी है। हमने कहा कि सर हमको ये मौका दिया जाए, हमको कोई सूचना नहीं, अभी तक कोई पत्र हमको नहीं मिला, कोई सूचना है और हम बार बार सूचना लगातार मांगते रहे। जो सूचना अधिकार के तहत हम कम से कम 10 हमने सूचना मांगी है, उसमें एक भी जवाब नहीं मिला। अगर हमारा जो है 14 में खारिज किया गया तो हमको कम से कम उसको सूचना देनी चाहिए, ताकि हम उसके खिलाफ, उसके मतलब विपरीत जा सकें या अपनी बात को जाके बीडीए से या उच्चतम न्यायालय से कह सकें। ऐसा कोई मौका नहीं दिया और अचानक से आकर के इसे गुंडे माफियाओं की तरह 50 की संख्या में आकर के घेर लिए। महिलाएं यहाँ पर थी, हमारी बच्चियां थी, हमारी जो है छोटी छोटी, वो घबरा गई। ऐसा लग रहा था कि लोग कहाँ भाग करके जाएं और धमकी देने लगे कि ये खाली करा दिया जाएगा, अगर नहीं मानोगे तो तुम जेल में भर दिया जाएगा, ये सब सरकार की विकास प्राधिकरण की संपत्ति है। और कहते हैं कि इस पे बिल्डिंग बनेगी, बड़ी बिल्डिंग बनेगी, बड़े बड़े लोगों को इसमें बसाया जाएगा। बताइए, गरीबों को उजाड़ करके ये परिवार आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मड़ई आप देख रहे हैं जिसमें ये रहते हैं, ऐसे मड़ई और इसको उजाड़ने के बाद आप जो है महल बसा करके, या क्या सरकार, ये योगी जी की यही योजना है कि गरीब आदमी को उजाड़ कर बड़े आदमी को बसाया जाए? ये जबकि इनकी पूरी प्रॉपर्टी ले ली, इनकी 1 इंच जमीन इन्होंने नहीं छोड़ी है, मात्र 4 बिस्सा जमीन इन्होंने परिवार से, जबकि 40 की संख्या में हमारा परिवार है, 40-50 की संख्या में हमारा परिवार है, जिसको रहने भर की जगह नहीं कायदे से रह पाएगी। अगर लोग आपस में बंटवारा करेंगे तो रहने भर की जगह नहीं बच पाएगी। और उसमें भी ये बड़ी उम्मीद थी कि हमारे पास इतनी संपत्ति, ये जो संपत्ति हमारी है कम से कम हमारे बच्चों के लिए आगे काम देगी। और इस तरह की जालसाजी और जो कुचित्र रचने वाले जो माफिया टाइप के लोग थे, जिन्होंने पहले इस फर्जी वसीयत के आधार पर अपना नाम इसमें डालने का काम किया, जिन्होंने कहा कि वो हम उनके वारिसान हैं, ऐसा कहकर के वो लोग आए और जो है अब इसको कब्जा करने, उन्हीं का कुचित्र और विभाग के कुछ निचले कर्मचारियों की मिलीभगत की वजह से ऐसा हुआ, जो कि 10 साल बाद भी हमको ये सूचना नहीं मिल पाई। 14 में खारिज हुआ, अब आज 24 चल रहा है, वो सीधे आ रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है कहने के लिए चले आए। उससे पहले ना तो उन्होंने कहा हमारी प्रॉपर्टी है, 2008 तक उन्होंने ये हमको लिख कर दिया। 2008 में उन्होंने लिख करके ये सूचना जारी किया बीडीए ने कि जब तक इस मामले का निस्तारण नहीं जाता, इस पे हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक जिस पक्ष में ये मतलब आदेश होगा उसी पक्ष में हम कार्रवाई करेंगे। तो ये मामला विभाग का था। उसके बाद हम लोग कोई लेटर नहीं, 2008 के बाद कोई लेटर नहीं आया। प्रशासन से हम ये अपील करना चाहते हैं इसकी बड़ी जांच कराई जाए, और उसमें जो यहाँ पे बताते हैं कि रिसीविंग हुई है, वो फर्जी रिसीविंग है। अभी रिसीविंग करता भी जिंदा है, और वो अपनी रिसीविंग मैच कराएं, दिखाएं, और इस तरह से जो जालसाजों की, जो बड़ी जालसाजों की जो गिरोह है, उस गिरोह को भी पर्दाफाश हो। कैसे लोग गरीबों की जमीन को हड़पने की साजिश करते हैं और कैसे उनको बेघर करते हैं। जैसे योगी सरकार बड़े बड़े माफियाओं पे, जो भू माफियाओं पे जो बुलडोजर चलाने का काम करती है, अगर ऐसे सरकार में हम लोगों को, हम गरीब परिवार को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमको नहीं लगता है कि आगे किसी सरकार में न्याय मिलेगा। तो हमारा शासन और सरकार, माननीय योगी जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी अपील है कि इसकी बड़ी जाँच कराई जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। क्योंकि ये एक तरह से कह लीजिए कि ये 1995 में, वो 92 में हमारे यहाँ मायाशंकर पाठक भी विधायक होते भारतीय जनता पार्टी के, उनके प्रयासों से ही वो ये जो है कमिश्नर साहब ने उनको छुड़वाया था। और फिर ये उस समय हम लोग चूंकि भारतीय जनता पार्टी में भी कार्यकर्ता रहे हैं और आज भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसको जानते हुए जालसाजी के तहत उस समय सपा सरकार थी, और उसमें जालसाजी करते हुए इस जमीन के प्रकरणों को घुमा करके बंद किया गया। ये हम लोग समझ रहे हैं इस बात को, और हम चाहते हैं कि इसकी बड़ी जांच कराई जाए, न्यायिक जांच कराई जाए और न्याय मिले हम लोगों को। क्योंकि हमारा बड़ा परिवार है, बहुत गरीब परिवार है, यही एक हम लोगों की जीवन जो है उम्मीद है, कह लीजिए। वो स्थिति अब हम दर के मतलब सड़क पर आ जाएंगे, स्थिति है। हम चाहते हैं शासन हम लोगों की मांग को, बातों को शासन प्रशासन सुने और बैठ करके इस बात को देखे और हम लोगों को समय दे। हम पूजा राजभर बोल रहे हैं। हमारी जमीन बीडीए हड़प रही है, हम लोग गरीब है, कहाँ जाएंगे? हमारी पूरी संपत्ति जब कर रही है, हम लोग मड़ई के घर में रहते हैं, रोज बुलडोजर लेके आते हैं, रोज हमारे घर पर कब्जा करने के लिए। हम लोग कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेकर? आप तो लोग ये तक बात पहुँचाइए। नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, रोज बीडीए वाले आ रहे हैं, रोज। जी, भूमाफिया की तरफ से हम लोग के घर के जेंट्स का गलत लिए हैं सिग्नेचर, सब कुछ।
इसी की वजह से हम लोग रोज धमकी आ रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे, ये बात पहुंचाइए आप लोग। यही हम लोग रोज हम लोग को गिराने का घर धमकी दे रहे हैं सब लोग। हम लोग कहाँ जाएंगे, वो माफिया लोग वीडियो लेकर रोज आकर गाड़ी लेकर हम लोग को धमका रहे हैं गिराने के लिए। हम लोग कहना होता है उनका। एक ही तुम लोग के नाम से कुछ नहीं है, सब वीडियो के नाम से है। हम लोग को कम से कम कितने वर्ष से हम लोग पुराने से पुश्तैनी से हम लोग के यहाँ पर कब्जा है। हम लोग बाप दादा सब लोग रहते थे। अब हम लोग छोटे छोटे बच्चे, हम लोग कहाँ जाएंगे। रोज गाड़ी लेकर फोर्स लेकर चले आते हैं सब लोग धमकाने के लिए। क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही अपील करना चाहते हैं कि हम लोग का सुनवाई हो, हम लोग सुनवाई हो, हम इस प्रकरण पर जांच किया जाए। हाँ, बस यही हमसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, करें। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।